Now students, I am underlining some few lines. Those lines are very very important for you. So please go through those lines. And if you will not get anything, you could ask to me. Okay, I am underlining it. This one, provided that the plant has an adequate supply of water, the water which is lost through the stomata is replaced by water from xylem vessels in the leaf. जो पानी बाहर चला जाता है ट्रांसपीरेशन पुल से लूज हो जाता है या लॉस हो जाता है, जिसका वो xylem vessels जो पत्तियों में रहती है फिर से वो पानी को रिस्टोर करती है. इन फैक्ट इवेपोरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ अ लीफ क्रिएट अ सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम xylem cells of the root. The loss of water in the form of water vapor from the aerial parts of the plant is known as transpiration. The transpiration helps in absorption and upward movement of water and minerals dissolved in it from roots to leaves. ठीक है, and it is also very helpful in temperature regulation of in the plants. ये बहुत ही हेल्पफुल है इन रेगुलेटिंग द टेम्परेचर इन द प्लांट्स. ठीक है, इस तरह से दो फोर्सेस हैं, दो ड्राइविंग फोर्सेस हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं पानी को ऊपर तक ले जाने के लिए हायर प्लांट्स में, है ना, या हाइटेड प्लांट्स में. नॉट ओनली इन हायर प्लांट्स बट वी टॉक अबाउट हाइटेड प्लांट. हाइट वाइज भी बात कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्सिटी वाइज भी बात कर रहे हैं. Now transportation of food and other substance. So far we have discussed the transport of water and minerals in plant. Now let us consider how the products of metabolic process, particularly photosynthesis, are moved from the leaves where they are formed to other parts of the plant. This transport of soluble products of photosynthesis is called translocation and it occurs in the पार्ट ऑफ वस्कुलर टिश्यू नोन एज फ्लोएम. आपको मालूम है जो फूड का ट्रांसपोर्ट होता है वो कौन करता है? फ्लोएम करता है. अच्छा, फूड के जब हम ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आप 10th क्लास में हो बेटा, ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का यूज़ नहीं करना, ट्रांसलोकेशन वर्ड का यूज़ करना, है ना. जाइलम और फ्लोएम के ट्रांसपोर्टेशन में एक डिफरेंस होता है. जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो यूनिडायरेक्शनल रहता है क्योंकि नीचे से पानी ऊपर ही आएगा, लेकिन फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो मल्टी डायरेक्शनल रहता है क्योंकि बहुत सारी पत्तियां हैं पेड़ों में, हर जगह खाना बन रहा है और हर जगह इसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है. ठीक है, अब ये फूड कैसे आगे जाता है और फूड में क्या क्या है, मतलब क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, फ्लोएम कौन कौन सी चीज़ें ट्रांसपोर्ट करता है. तो इसके लिए मैं फिर से ये अंडरलाइन कर दे रही हूँ. इसमें लिखा हुआ है बिसाइड्स द प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस द फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स एमिनो एसिड्स एंड अदर सब्सटेंस. दीज सब्सटेंसेस आर स्पेशली डिलीवर्ड टू द स्टोरेज ऑर्गन ऑफ रूट्स, फ्रूट्स एंड सीड्स एंड टू ग्रोइंग ऑर्गन्स. ठीक है, The translocation of food and other substance takes place in sieve tubes with the help of adjacent companion cells both in upward and downward directions. आपने पढ़ा है जाइलम के भी फ्लोएम के भी चार वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, फ्लोएम फाइबर्स, फ्लोएम पैरेन्काइमा, सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, है ना. तो जो सीव ट्यूब्स और कंपेनियन सेल्स रहते हैं, दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स विच आर हेल्पफुल इन ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड. ठीक है, सो लेट अस सी फर्दर. नाउ अनलाइक ट्रांसपोर्टेशन इन जाइलम विच कैन बी लार्जली एक्सप्लेन्ड बाय सिंपल फिजिकल फोर्स, द ट्रांसलोकेशन इन फ्लोएम में जो ट्रांसलोकेशन होता है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहता है क्योंकि आपको क्या ट्रांसपोर्ट करना है? फूड. क्या ट्रांसपोर्ट करना है आपको? फूड. ठीक है, तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है. फ्लोएम में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहलाता है. ठीक है, Materials like sucrose is transferred into phloem tissues using energy from ATP. अब phloem में ट्रांसपोर्टेशन के लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? ये मिलती है ATP से. ठीक है, और ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, ये छोटा सा यहाँ पे थोड़ी सी लाइन दी है, पैराग्राफ दिया है, इसको हम पढ़ लेते हैं और मैं आपको बता देती हूँ बेटा ये कैसा है. ठीक है, आज इतना पढ़ा देती हूँ, एक्सप्रेशन आप चाहोगे तो मैं कल पढ़ा दूँगी, आप जैसा चाहो. ठीक है, आप इसको पढ़ लो, नहीं तो शाम को एक्सक्रीशन का लेक्चर दे दूँगी. इतना तो एटलीस्ट आप कवर करो. देखो, this increases the osmotic pressure of tissues causing water to move into it. The pressure moves the material in the phloem to tissue which have less pressure. क्या होता है फ्लोएम में, मतलब फ्लोएम कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है खाने को एक जगह से दूसरी जगह? बिकॉज ऑफ प्रेशर डिफरेंस. जहाँ पे लेस प्रेशर है वहाँ पे खाना मूव हो जाता है एज कम्पेयर्ड कहाँ से? फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर इज लार्ज. दिस अलाउज द फ्लोएम टू मूव मटेरियल अकॉर्डिंग टू
प्लांट्स नीड, मतलब जहाँ पे फ्लोएम सेल्स में प्रेशर कम हो गया, किसका प्रेशर, खाने का ना, एक्चुअली खाने से वो प्रेशर बिल्ड हो रहा है बिकॉज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ द फूड विच इज़ स्टोर्ड। तो फ्लोएम में फूड का मूवमेंट हो जाता है फ्रॉम द प्लेसेस वेयर द प्रेशर इज़ हाई। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, जब ऑस्मोसिस होती है तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर लगने वाला जो प्रेशर है ना, ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस, उसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अपन ने कहाँ पढ़े हैं, ये हम लोगों ने पढ़े पिछले साल, वो रेजिन वाला एक किशमिश वाला एक्सपेरिमेंट था कि हमने किशमिश ली, किशमिश को पानी में भिगो दिया, तो भिगोया तो किशमिश मोटी हो गई। क्यों मोटी हुई, क्योंकि पानी बाहर से अंदर चला गया, एंडो ऑस्मोसिस हुई, है ना। तो उस समय जब वो मेम्ब्रेन वो फूल के बड़ा हो जाता है तो अंदर का जो कंसंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा और बाहर का कंसंट्रेशन लो है, तो प्रेशर डालता है ना उस रेजिन या किशमिश की दीवार पे, तो वो प्रेशर जो अंदर से लग रहा है ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर, वी कॉल इट एज ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है।